So good morning to all, and sorry for the no because I am like making a like next video after long time due to my some other responsibilities. So today we are discussing about the parameters of contact lens. तो आज हम बात करेंगे parameters of contact lens. So before discussing the parameters of contact lens, now first you have idea what is the contact lens. Means contact lens क्या है? So it is the artificial device, okay, used for the management of the refractive error or also the part of management options of some diseases like the if any patient have corneal opacity. अब उसको corneal opacity हो गई है तो क्या आंख में व्हाइटनेस सफेदी लिख रही है वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, खुद को उसको अपने आप में अच्छी नहीं, तब भी हम यूज करते हैं. कुछ डिजीज लाइक ग्लूकोमा में मैनेजमेंट ऑप्शन में भी यूज करते हैं. ओके, सो वी स्टार्ट टुडेस क्लास पैरामीटर्स ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस. ओके, सो लाइक ये आपका आई है, आई बॉल है, अगर हम एंटीरियर और यहाँ पे ऐसे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये टीयर फिल्म. ओके, ये आपका हो गया कॉर्निया, ये आपका हो गया टीयर फिल्म. कभी भी कॉन्टेक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर डायरेक्ट नहीं होता है. ओके, हमेशा कॉर्निया और कॉन्टेक्ट लेंस के बीच में टीयर फिल्म होती है और टीयर फिल्म का होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस के अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो यू हैव वेरी गुड आइडिया ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई, स्पेशली कॉर्निया, कंजक्टिवा एंड टीयर फिल्म. तीन चीज का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, बेट अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आपको कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में और उसके मैनेजमेंट ऑप्शन के बारे में सीखना है. ओके, ये टीयर फिल्म, इसके ऊपर से आपका कॉन्टेक्ट लेंस होता है लाइक दिस. बहुत थिक बनाया है, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, इतना थिक होता नहीं है. ओके, तो दिस वन इज द सीएल कॉन्टेक्ट लेंस. तो फर्स्ट हम बात करेंगे टोटल डायामीटर. माना कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस है इतना बड़ा लाइक दिस, तो जो वन एज से जो दूसरे एज के बीच की दूरी होती है दैट इज टीडी. एक एज से दूसरे एज के बीच की दूरी को हम बोलते हैं टोटल डायमीटर. तो आपने लोगों ने सुना होगा दो टाइप के कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, एक सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस और एक होता है आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंस. तो हमेशा आरजीपी हार्ड लेंस होता है और जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो नाम इटसेल्फ से सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस मतलब सॉफ्ट मटेरियल्स का बना होता है. तो जो आरजीपी होता है उसका इंडिकेशन अलग होता है, मीन्स किन किन कंडीशंस पे देते हैं, और सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस का इंडिकेशंस अलग होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी उसके रिगार्डिंग. तो जो आरजीपी लेंस होता है उसका टीडी कम होता है. ओके, सॉफ्ट का, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस की. तो ये सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस कोई भी है तो जो वन एज से दूसरे एज के बीच की दूरी है दैट इज नोन एज द टीडी लाइक दिस. जो ये पूरा रेस्ट कर रहा है आपकी आंख पे, आई बॉल पे, जो ये पूरा कॉर्निया कंजक्टिवा पे क्या होता है, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस लिम्बस के बियॉन्ड 2 mm एरिया कवर करता है. ओके, अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें लाइक दिस. ओके, तो ये माना आपका लिम्बस है, ठीक है, ये माना लिम्बस है. तो जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो ऐसा होता है, लाइक लिम्बस के बियॉन्ड 2 mm एरिया को कवर करता है ऐसे. इसके भी रीजंस हैं, सब बात करेंगे. अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा, और या आप बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज चाहते हैं तो उस हिसाब से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करूंगी. तो अगर आप फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं, फ्रंट व्यू से आइडिया लेंगे तो ये टीडी है. ओके, अगर इस टाइप से एंटीरियर, दिस इज दिस नोन एज द एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड दिस वन इज नोन एज द फ्रंट व्यू ऑफ द आई. ओके, तो जो पूरी चीज है ये टीडी है. अब ऐसे बात करेंगे तो ये टीडी है. ओके, वन एज से लेंस के, वन एज मतलब वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी को हम टीडी कहते हैं. नॉर्मली ये 14 mm नॉर्मल होती है, पर सॉफ्ट में कई सीरीज के लेंस आते हैं, 14 के भी आते हैं, 16 के, बट जो 14 है वो आइडियल यूनिवर्सल है एक्चुअली. देन आपका हो गया बेस कर्व. बेस कर्व आपका पर्टिकुलर वो लाइक एरिया होता है जो कॉर्निया पे रेस्ट करता है, जो फिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और कभी भी जो पावर होती है, ये बड़ा ही ना मिसकॉन्सेप्शन है कि पूरे लेंस में पावर होती है. जो भी पावर है, लाइक मैं अगर -2 पावर का पहन रही हूँ राइट आई में, तो कभी भी पूरे लेंस में पावर नहीं होती है. जो पावर होती है वो सिर्फ दूसरे एरिया में होती है, मैं बात करूंगी.
एक, ठीक है। तो बेस कर्व क्या आता है, जो कॉर्निया पे बीच का जो इसका टोटल डायमीटर, तो ये हो गई बेस कर्व का, हो गया इनिशियल का ये एरिया जो कॉर्निया की फिटिंग और रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जैसे कि माना ये कॉर्निया है और ये आपका हो गया पूरा लेंस, तो टीडी हो गया। जो ये पोर्शन है ये आपका हो गया बेस कर्व। ओके, ये वाला पोर्शन ये आपका बेस कर्व हो गया, बीसी बेस कर्व। ओके, तो टीडी अलग है, बेस कर्व अलग है। फिर मैं सॉरी एक भूल गई, ऑप्टिक जोन की भी बात करेंगे। ऑप्टिक जोन, फिर हम बात करेंगे ऑप्टिक जोन की। ऑप्टिक जोन वो एरिया होता है, ये बेस कर्व से भी छोटा एरिया होता है। ठीक है, जो ऑप्टिक जोन एरिया है वो बेस कर्व से भी छोटा एरिया है आपका, लाइक ये वाला। ओके, बेस कर्व से भी छोटा। सबसे बड़ा एरिया क्या है आपका, टीडी, उससे छोटा है बेस कर्व, और बेस कर्व से भी छोटा एरिया होता है ऑप्टिक जोन। ऑप्टिक जोन आपका वो एरिया होता है जहां पे कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस है उसकी पावर रेस्ट करती है, उतने एरिया में वो पावर होती है, दैट इज नोन एज द ऑप्टिक जोन। और इसका ये मेजर कैसे किया जाता है, माना कोई भी लेंस 14 का है, तो जो ऑप्टिक जोन होगा वो 6 या 7 लाइक ऐसे होता है। और वो मेजर कैसे किया जाता है कि जो आपका पिपल होता है उसको डार्क लाइट में मेजर करते हैं। तो नॉर्मल हमारा जो पिपल डायमीटर होता है वो तो 3 to 4 mm होता है, पर उसका जो साइज होता है वो आपका लाइट पे बहुत डिपेंड करता है ना। तो डिम लाइट में जितना होता है तो 5 to 6, और उसमें हम 2 mm जोड़ देते हैं। ओके, ये इसका ऑप्टिक जोन का मेजरमेंट का तरीका होता है। जो भी पिपल डायमीटर डिम लाइट में है, जो भी आई 5 to माना 6 आई या 5 आई, तो उसमें आप 2 mm जोड़ देंगे, तो वो ऑप्टिक जोन हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ऑप्टिक जोन छोटा बड़ा हो गया तो पेशेंट को घोस्ट इमेजेस प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी हम सनलाइट पे बैठे, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ऐसा लोकेशन चूज किया कि प्रॉपर लाइट रहे। लेकिन अगर मेरे को रेस्ट करना है, ठीक है, सोना है, तो हम क्या स्लीपिंग मोड में है, तो हम सोचते हैं कि लाइट कम हो, तो हमारा पिपल रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम माना किसी डार्क रूम में बैठे हैं, कोई आ भी तो सकता है लाइट, तो आइस हमेशा वर्क करती हैं, तो उस टाइम पिपल हमारी डायमीटर ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि माना हमने ऑप्टिक जोन छोटा बना दिया, तो क्या होगा, इस एरिया से तो पेशेंट देख पा रहा है पर ये आपका प्लेनो एरिया हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, इसमें फिर पेशेंट को ना कभी कभी डबल दिखता है अगर ऑप्टिक जोन छोटा है, दैट इज नोन एज द घोस्ट इमेज भी कहते हैं। ये मैं कॉम्प्लिकेशन का एक्चुअली एरिया है, तो मैं ज्यादा नहीं कवर करूंगी, बस आप इतना समझिए कि ऑप्टिक जोन बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पर अब क्या होता है, एक्चुअली हमें मेजर नहीं करना पड़ता सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस में, यूनिवर्सल फिट टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सल फिट टेक्नोलॉजी मतलब वो लेंस सभी को फिट हो जाए, और ये लेंस मार्केट में ऐसे नहीं आते हैं, बहुत ही रिसर्च, पेशेंट एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद आता है मार्केट में। तो बस आप इतना समझिए कि जो ऑप्टिक जोन एरिया है वो बेस कर्व वाले एरिया से भी छोटा होता है। ठीक है, और इसमें मेन जो कॉन्टेक्ट लेंस की पावर है वो पूरे लेंस में ना रह के सिर्फ ऑप्टिक जोन एरिया में होती है, और ये पिपल डायमीटर से इसका एरिया ज्यादा होता है। ओके, देन आप क्या हो गया थिकनेस। थिकनेस मतलब जो लेंस है, मैंने जैसे आपको ड्रॉ किया, बहुत से डायग्राम हो गए, लेंस ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, तो जो ये चीज है लेटिस थिकनेस, मतलब टीसी भी बोलते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं टीसी से, थिकनेस बोलते हैं। ओके, तो जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस है वो बहुत पतले होते हैं वन स्क्वायर कंपेयर टू द आरजीपी लेंसेज। और सॉफ्ट में भी बहुत कैटेगराइज है, जैसे मंथली डिस्पोजेबल, डेली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल। तो जो जितना ज्यादा यूज करने वाला मतलब ड्यूरेशन का होता है, लाइक ईयरली डिस्पोजेबल एंड मंथली, तो मंथली डिस्पोजेबल और पतला होता है। देन मंथली और अगर डेली की कंपेयर करेंगे तो डेली बहुत पतला होता है, उसके भी अपने रीजंस हैं। मैं इस फर्स्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज नो कंफ्यूजन। तो थिकनेस, जो लेंस की थिकनेस, जैसे हमारी मोटाई होती है, विड्थ होती है, वैसे ही लेंस की थिकनेस होती है। तो जो ये चीज है ये लेंस की थिकनेस है। जितना पतला लेंस होगा पेशेंट लगाने के बाद ये उतना ही कंफर्टेबल फील करेगा, मीन्स ऐसा फील नहीं करेगा कि कुछ आंखों में है, लाइक दिस। ओके, देन वाटर कंटेंट, जो लेंस बना होता है वो पॉलीमर्स होते हैं, डिफरेंट पॉलीमर, वो भी रिसर्च होती है कि ऐसे ही कोई पॉलीमर यूज नहीं कर लेते हैं कि आंखों में जाके वो रिएक्शन ना करें, बायोलॉजिकल जो टिश्यू है हमारा उसके साथ नॉन रिएक्टिव हो, कंफर्टेबल रहे जो हमारा आंख का टिश्यू है। तो उस तरह के पॉलीमर होते हैं, उसमें मिक्सचर्स होते हैं मल्टीपल पॉलीमर्स का। तो वाटर मतलब कोई भी चीज होती है, अगर कोई सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें सॉलिड होगा और पानी होगा, सिंपल है। तो आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो उसमें लिक्विड कंटेंट होता है वाटर का कंटेंट, दैट इज द वाटर कंटेंट। उस पर्टिकुलर सॉलिड पॉलीमर्स में जितना वाटर लिक्विड फॉर्म होगा H2O का, दैट इज द वाटर कंटेंट। और जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा किसी भी लेंस का,
वो लेंस उतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन उससे ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए फिर उसका हम ड्यूरेबिलिटी घटा, मतलब लाइक ड्यूरेशन जो होता है वो कम कर देते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दूं, ये डिस्पोजेबल में वाटर कंटेंट कम होता है। ओके, कोई भी लेंस अब कभी भी आपके हाथ में आए तो हमेशा उसको देखिए कि उसका जो ब्लिस्टर पैक है, या लेंस का सीसी भी आती है, कभी कभी ग्लास की सीसी में आता है वायल में, और कभी कभी ब्लिस्टर पैक मेडिसिन जो डिस्पोजेबल होते हैं वो मेडिसिन जैसे लाइक पैकेट्स में आते हैं, तो हमेशा एज ऑप्टोमेट्रिस्ट आप ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो पहली बात तो मटेरियल लिखा होगा, एटाफिलिकॉन समथिंग जिस मटेरियल का बना है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। वाटर कंटेंट लिखा होगा, थिकनेस लिखा होगा, एक्सपायरी लिखा होगा, लॉट नंबर, मतलब अगर कभी किसी लेंस से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कंप्लेन करना चाहता है तो लॉट नंबर होता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ वो लेंस उस कंपनी का है, कब रिलीज हुआ था, किधर साइड में गया था, किसने। ओके, तो लॉट नंबर होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा और अपनी रिकॉल मेमोरी के थ्रू उसको कनेक्ट करिएगा कि हाँ वीडियो देख के हमने क्या क्या। तो आप उसमें बेस कर्व देखेंगे, बेस कर्व भी होगा, टोटल डायमीटर होगा, वाटर कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, एक्सपायरी होगी और लॉट नंबर भी होगा। ओके, तो वाटर कंटेंट ये होगा, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट लेंस उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा और उसका केयर मेंटेनेंस टफ हो जाएगा, वो भी मैं नेक्स्ट में शेयर करूंगी। केयर मेंटेनेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, पर यूज टू आप हो जाते हैं। अगर आपकी ऑप्टोमेट्रिस्ट की काउंसलिंग अच्छी है तो केयर मेंटेनेंस इजी हो जाता है, डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड हाउ टू नो ऑप्टोमेट्रिस्ट एक्सप्लेन यू। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एबिलिटी कि हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में भी हाईलाइट किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ऑक्सीजन परमेबिलिटी, तो जैसा कि आपको पता है कि कॉर्निया ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, ए वास्कुलर है, हेलो, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, पर कॉर्निया भूखी तो नहीं रहेगी, खाली तो खाली पेट तो हम भी नहीं रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, बहुत देर हो गया, हमें ब्रेकफास्ट स्किप हो गया तो क्या हम लंच में ज्यादा खा लेते ना, कि हमें जल्दी लंच करना होता लाइक। तो अगर कॉर्निया ए वास्कुलर है तो ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ चाहिए नहीं होगा, नरिशमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना उसको, मतलब लाइक लाइफ प्रोलॉन्ग चलाने के लिए उसको नरिशमेंट तो चाहिए। तो कॉर्निया जो नरिशमेंट लेती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एनाटॉमी में कि एक्वा स्विमर से लेती है या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से आ रही होती है उससे लेती है। ओके, तो लाइक अब हमने क्या किया, कॉर्निया ये थी, हमने एक आर्टिफिशियल डिवाइस यूज कर ली, किसी आर्टिफिशियल डिवाइस कॉन्टेक्ट लेंस हमने कॉर्निया के ऊपर लगा दिया, तो अब क्या हो गया, एक बैरियर हो गया ना कि लेंस की मतलब O2 की सप्लाई को ऑक्सीजन में जाने के लिए रोकेगा। ओके, तभी तभी तो इसी वजह से ना लाइक रिप्लेसमेंट होता गया कि हाँ वो लेंस आरजीपी में क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हाइपोक्सिया हुई जा रही थी, क्योंकि क्या आरजीपी लेंस मोटा था, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही थी, मोटा भी था और जो मटेरियल यूज की है वो इतना मतलब O2 को सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे जैसे फिर नीड बढ़ती गई पेशेंट की या कम्युनिटी या इन सब की समाज की, वैसे वैसे नए लेंस रिसर्च के थ्रू मार्केट में आते रहे। अब क्या हो रहा है, जो डिस्पोजेबल लेंस चल रहे हैं आजकल वीकली या मंथली, उसमें क्या हो रहा है, ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं कि उसके थ्रू ऑक्सीजन जा सकती है। माने इसके थ्रू अगर ऑक्सीजन क्रॉस होकर यहाँ जानी है, ये कॉर्निया है, इसके थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन जानी है, तो ये दो चीज पे डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी जो कॉन्टेक्ट लेंस बना है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो ऑक्सीजन को जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है। सेकेंड थिंग, थिकनेस, नो डाउट, अगर कोई बड़ा रास्ता है, हमें कोई रोड चौड़ी है तो हमें क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगता है या बिजी है वो रोड। अगर कोई रोड पतली सी है तो हम तुरंत 4-5 लाइक स्टेप चलेंगे, क्रॉस हो जाएगी। कोई बहुत वाइड रोड है तो हमें 10-12 स्टेप चलने पड़ते हैं। तो सेम थिंग, तो इसीलिए अब जो मार्केट में लेंस आ रहे हैं वो थिन भी आ रहे हैं, दैट इज नोन एज अल्ट्रा थिन लेंस। क्या होता है, 0.0 mm थिकनेस होती है, दैट इज नोन एज अल्ट्रा थिन, जैसे कि मंथली सॉरी डेली डिस्पोजेबल एग्जांपल है इसका। और हम वो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन हाइड्रोजन का जमाना चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको फ्रेंड समझ रहा है, कॉर्निया को फ्रेंड समझ रहा है कि या हाँ इसकी रक्षा जरूरी है, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, लेंस निकाल देगा पेशेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एडवाइस करेगा कि हाँ लेंस मत पहनो, प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी कॉर्निया में। तो ये इसका वेलकम कर रहा है, जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है इसका वेलकम कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपने थ्रू भी ऑक्सीजन जाने दे रहा है क्योंकि पतला है लेंस, और वो वेलकमिंग है दूसरे ऑक्सीजन के लिए। तो दैट इज नोन एज ऑक्सीजन ट्रांसमिबिलिटी, कि मींस लेंस के थ्रू ऑक्सीजन जा पा रही, दैट इज नोन एज द डीके। ऑक्सीजन ट्रांसमिबिलिटी नोज एज और रिप्रेजेंट किससे की जाती है, डीके, ऑक्सीजन ट्रांस। फिर डीके का टी से बहुत रिलेशन है, माना मटेरियल तो सेम है लेकिन हमने सेम मटेरियल का एक लेंस बनाया, पर एक हमने बनाया ज्यादा मोटा, एक हमने कम मोटा बनाया, एक थिन बनाया गया, ऐसा समझिए। तो नो डाउट थिन वाले से ऑक्सीजन और जाएगी, इट मींस ऑक्सीजन परमेबिलिटी का थिकनेस से भी रिलेशन है, जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा ऑक्सीजन परमेबिलिटी कम होगी।
ओके। और जितना पतला लेंस होगा उतना ज्यादा परमेबल होगा, जाने देगा लेंस, तो दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन ट्रांसमिबिलिटी, उसको डीके बाई टी कहते हैं। ओके, तो परमेबिलिटी है ऑक्सीजन क्रॉस करने की एबिलिटी। ओके, और वो थिकनेस से रिलेशन रखती है, तो उसको हम बोल देते हैं डीके बाई टी, ऑक्सीजन ट्रांसमिबिलिटी। तो एक्चुअली यहीं पे आप एक ये भी पर ये पैरामीटर नहीं है, एक्चुअली मैंने बात डिस्कस कर ली, पर पैरामीटर्स नहीं है। तो ऑक्सीजन परमेबिलिटी डीके बाई टी भी आपका लेंस में लिखा रहता है। कोई डीके बाई टी 60 हो सकता है, किसी का डीके 45 हो सकता है, पर आजकल जितने लेंसेज आ रहे हैं उनका अगर कंपेयर करेंगे प्रीवियस लेंसेज से, तो डीके हाई होता है, क्योंकि हमें पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है। ओके, तो दैट इज डीके बाई टी जो है वो पैरामीटर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप परमेबिलिटी और ट्रांसमिबिलिटी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पर जब भी कोई लेंस होगा, तो जैसे मैंने बोला है ब्रिस्टल पैक से, वहां पे ऑक्सीजन परमेबिलिटी भी लिखी रहती है, डीके लिखी रहती है। ओके, देन कर्व हो गया। अगर लेंस, हमें लगता है कि लेंस लाइक ऐसे है, पर पूरा लेंस ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली लेंस होता है ऐसे, ये लाइक दिस, क्योंकि ये आपको पता है कॉर्निया पहले तो बहुत स्फेरिक है, लाइक कॉन्वेक्स है, फिर वो एस्फेरिक हो गई है। आपने एसेंट्रिसिटी वैल्यू भी एनाटॉमी में पढ़ी है कि एसेंट्रिसिटी कॉर्निया की अलग होती है, कि पहले तो बहुत कर्व है, फिर एकदम से फ्लैट हो गई है। ओके, ये एक्चुअल डायग्राम है। तो जो एक्चुअल होता है, तो ये दिस जंक्शन इज नोन एज द कर्व। अगर कर्व नहीं होगा तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी कर्व भी होते हैं, सेकेंडरी कर्व, लेकिन आपको कर्व पता होना चाहिए। कर्व होना भी बहुत जरूरी है, इसका रिलेशन है कॉर्निया की एसेंट्रिसिटी वैल्यू से, क्योंकि बिल्कुल कॉन को बना देंगे तो वो नहीं रुकेगा, लेंस पाप आउट हो जाएगा। पाप आउट मतलब लेंस गिर जाना आंख से। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम डेली रूटीन में कोई अगर आपका पेन गिरता है, तो प्लीज डोंट यूज पाप आउट वर्ड। ओके, इट्स ओनली वी यूज ओनली विद द रेफरेंस विद द कॉन्टेक्ट लेंस डिस्कशन। ओके, तो पाप आउट मतलब वो कर्व की वजह से और बेस कर्व की वजह से। एक्चुअली कर्व और बेस कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेंस की फिटिंग में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी वेरी मतलब शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हम बेस कर्व कैलकुलेशन की बात करेंगे कि बेस कर्व कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। टोटल डायमीटर मींस जो लेंस है आपका कॉन्टेक्ट लेंस, 1 एच से दूसरे एच के बीच की दूरी को, दैट इज नोन एज द टोटल डायमीटर। बेस कर्व वो एरिया है जो पूरा कॉर्निया पे रेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द बेस, उसके साथ मैचअप कर रहा है बेस को, एंड इज कैलकुलेटेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ केराटोमेट्री और स्कैन। ठीक है, केराटोमीटर से भी कर सकते हैं और स्कैन से भी करते हैं, बट आजकल क्या हो रहा है कि यूनिसोल फिट टेक्नोलॉजी है, तो बेस को कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ती है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में। पर आरजीपी में मेन आपका क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है लेंस फिट करने का, आपको बेस पर चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको लाइक कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ऑप्टिक जोन आपका वो एरिया है जहां पे पावर रेस्ट करती है, कोई भी रिफ्लेक्टिव पावर रेस्ट करती है। याद रखिए पूरे ही लेंस में कभी भी पावर नहीं होती है, और ऑप्टिक जोन बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। वो जो डिम लाइट में पिपल डायमीटर होता है उसे 2 mm बड़ा रखा जाता है हमेशा। थिकनेस वही मोटाई, जैसे हमारी मोटाई है कि मैं हाँ स्लिम हूँ, ठीक है तो ये थिकनेस हो गई। देन वाटर कंटेंट, कोई भी जब सेमी सॉलिड चीज होती है, तो ये सेमी सॉलिड होता है एक्चुअली लेंस का जो मटेरियल होता है, फिर उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू इसको इस शेप में लाया जाता है। तो वो जो एक सॉलिड में जो लिक्विड का परसेंटेज है, दैट इज वाटर कंटेंट। तो जो आजकल के लेंस है वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हमने सॉलिड ज्यादा रखा मीन्स पॉलीमर वाला एरिया ज्यादा रखा तो टफ हो जाएंगे लेंस। ओके, यंग मॉडुलस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो पेशेंट को फील आएगी कि हाँ कुछ तो है, जो आंखों में मैंने कुछ लगा रखा है। अब क्या है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, सॉलिड है ही नहीं, तो वो इलास्टिक ज्यादा है, इलास्टिक ज्यादा है तभी वो हमें कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। O2 परमेबिलिटी मींस ऑक्सीजन परमेबिलिटी, ऑक्सीजन क्रॉस करने की एबिलिटी थ्रू द लेंस। तो कौन ए वास्कुलर है, उसको लिविंग रहने के लिए आपको नरिशमेंट चाहिए, नरिशमेंट ऑक्सीजन से मिल रहा है, नेकोसिमर से मिल रहा है। देन कर्व, कर्व आपका लाइक दिस, जैसे मैंने वो दिखता नहीं है, जब आप नॉर्मल लेंस देखेंगे इंडेक्स फिंगर पे लेके कहीं भी, तो वो कर्व आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही फाइन होते हैं एक्चुअली। पर कर्व होना भी जरूरी है, तो कर्व जो हमारी इसेंट्रिसिटी वैल्यू, कोने की जो इसेंट्रिसिटी वैल्यू उसके साथ मैचअप कर रहे हैं, उसको अलाइन रखने के लिए, दैट इज द मतलब कॉन्टेक्ट लेंस कर्व। थैंक यू।